या उसको वैसे ही जाने दें, ये होता है। अब देखिए, अगर आपका जो वो ऑर्गेनिक सबस्टेंस है, अगर उसने इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्लेन को रोटेट किया, चाहे लेफ़्ट करे चाहे राइट करे, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, अगर वो इसे रोटेट करता है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव सबस्टेंस होगा। ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव सबस्टेंस होगा। और इस घटना को, इस पूरे प्रोसेस को, जिसमें जब एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट को एक किसी भी प्रिज्म, किसी भी ऑर्गेनिक सबस्टेंस से जब गुजारा जाता है, किसी सॉल्यूशन से गुजारा जाता है और वो उसको रोटेट कर देता है, तो इस पूरे घटना को ऑप्टिकल एक्टिविटी कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, अगर कोई भी ऑर्गेनिक सबस्टेंस जिससे प्लेन पोलराइज्ड लाइट को गुजारा जा रहा है और वो इस लाइट को और इस प्लेन को, जिस प्लेन में वाइब्रेट कर रहा है, आपका प्लेन पोलराइज्ड लाइट का जो वाइब्रेशन है वो एक प्लेन में, जिस प्लेन में वाइब्रेट कर रहा है, अगर उस प्लेन को रोटेट कर देता है तो वो होता है, वो सबस्टेंसेस कहलाते हैं ऑप्टिकली एक्टिव सबस्टेंसेस। ठीक है, और इस पूरे घटना को हम ऑप्टिकल एक्टिविटी कहते हैं। ठीक है, जैसे आपका ग्लूकोज है, सुक्रोज है, लैक्टिक एसिड है, अगर इनके थ्रू गुजारा जाएगा प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, तो ये क्या करते हैं, उसको रोटेट करते हैं और ये ऑप्टिकली एक्टिव सबस्टेंस होते हैं। देखिए, मान लीजिए कि ये नॉर्मल आपका प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, जब इसको लेफ़्ट में रोटेट किया जाएगा तो ये होगा, इस तरह का कुछ आएगा। जब ये राइट में रोटेट करेगा तो इस तरह का आएगा। ठीक है, ये रोटेटेड टुवर्ड्स राइट है, ये रोटेटेड टुवर्ड्स लेफ्ट है। ठीक है, तो इस तरह के आपके क्या होते हैं, रोटेशंस होते हैं। याद रखिएगा, जो रोटेट करेगा ऑप्टिकली एक्टिव, जो नहीं रोटेट करता है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ठीक है, जो रोटेट कर देता है वो ऑप्टिकली एक्टिव सबस्टेंसेस होते हैं, जो नहीं रोटेट करते हैं वो ऑप्टिकली इनएक्टिव सबस्टेंसेस होते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे अब बात आता है कि देखिए, दो तरफ रोटेशन कर रहा है, एक लेफ़्ट में और एक राइट में। तो बात आता है लेफ़्ट और राइट रोटेशन की, तो उसके बारे में हम बताते हैं कि जो सबस्टेंसेस राइट में रोटेट करते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्लेन को, जो सबस्टेंसेस, जो ऑप्टिकली एक्टिव सबस्टेंसेस, इस तरह से बात करेंगे तो सही रहेगा, जो ऑप्टिकली एक्टिव, क्योंकि इनएक्टिव तो रोटेट करेंगे नहीं, तो जो ऑप्टिकली एक्टिव सबस्टेंसेस प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्लेन को राइट में रोटेट करता है, उसको हम लोग कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, या फिर डी फॉर्म, या फिर प्लस फॉर्म, या पॉजिटिव फॉर्म। ठीक है, और जो ऑप्टिकली एक्टिव सबस्टेंसेस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ़्ट में रोटेट करते हैं वो कहलाते हैं लीवो रोटेटरी, या फिर एल फॉर्म, या फिर निगेटिव फॉर्म। ठीक है, याद रखिएगा, जो राइट में रोटेट करते हैं उनको डिक्स्ट्रो रोटेटरी या डी फॉर्म या पॉजिटिव फॉर्म कहते हैं, और जो लेफ़्ट में रोटेट करते हैं उनको लीवो रोटेटरी, एल फॉर्म या निगेटिव फॉर्म कहते हैं। और ये बातें सिर्फ और सिर्फ ऑप्टिकली एक्टिव सबस्टेंसेस के लिए है, क्योंकि इनएक्टिव तो रोटेट करेगा ही नहीं, तो डिक्स्ट्रो और लीवर की बात ही नहीं आती है। ठीक है, आई बात समझ में? अब समझिए कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है। देखिए, जब दो सबस्टेंसेस हैं, ठीक है, मान लीजिए कि दो कंपाउंड्स हैं, उन दोनों कंपाउंड्स का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो सेम है, जो फिज़िकल प्रॉपर्टी है वो भी सेम है, जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो भी सेम है, उन दोनों का स्ट्रक्चर भी सेम है। बस फ़र्क क्या है कि अगर उनमें से एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी है और एक लीवो रोटेटरी है, तो वो दोनों कहलाएंगे ऑप्टिकल आइसोमर्स, और ये घटना कहलाएगी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, देख समझ रहे हैं ये बात? ध्यान दीजिए कि जब दो सबस्टेंसेस जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम हो, लेकिन बस उनके प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करने के बिहेवियर में फ़र्क हो, मतलब कि बस एक उनमें से डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो और एक लीवो रोटेटरी हो, तो वो क्या कहलाते हैं? ऑप्टिकल आइसोमर्स कहलाते हैं, और इस घटना को हम लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, तो इतना आप अच्छे से समझिए। उसके बाद आपके एनसीईआरटी की बुक में ये सब बातें हैं, तो आप उसको अच्छे से पढ़ेंगे, या फिर साइड बुक आपके पास होगा तो उसमें से पढ़ेंगे। ठीक है, तो
देखिए ये जो आपको ऑप्टिकल आइसोमर, देखिए जो आइसोमर बताने का मौका जो हम ही अपने आपको अभी हमने आइसोमर बताया, स्ट्रक्चरल स्टीरियो आइसोमरिज्म बताया, फिर से उसके टाइप्स बताए, फिर हमने ऑप्टिकल एक्टिविटी बताया। ये सब बताने का सिर्फ एक ही मकसद था कि हम ऑप्टिकल एक्टिविटी पे आपको लेते हैं, ठीक है। डेक्स्ट्रो लीवो रोटेटरी कैसे रोटेट करते हैं, क्यों रोटेट करते हैं, किधर रोटेट करते हैं तो क्या कहलाएगा, इस बात पर हम आपको लेते आए, ठीक है। यही हमारा मेन मोटिव था। लेकिन क्योंकि ये कहाँ से आता है, ये क्या है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, फिर से क्या ये सब चीज़ें हैं, ये सब आपको बताने के लिए आइसोमेरिज्म बताना पड़ता है, ठीक है। पूरा शुरू से ले आना पड़ता है ताकि आपके दिमाग में एक चीज़ बना रहे कि ये आइसोमेरिज्म का टॉपिक है, ये कोई अलग से टॉपिक नहीं है, ठीक है। हाँ, अब जो कॉज ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है, क्यों ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता है, क्यों कोई सबस्टांस लेफ़्ट में राइट में रोटेट करते हैं, इसके बारे में जानने के लिए इसके बारे में हम अगले वीडियो में बताएंगे। फ़िलहाल इतना आप समझिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, थोड़ा ही थोड़ा हम लोग को पढ़ना है, समझ में सब कुछ आना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान से पढ़िए, और पढ़ाने के बाद कुछ टॉपिक्स में पढ़ाने के बाद आप लोगों को नोट्स सेंड कर दूंगा। और थोड़ा सा लेट हुआ ये वीडियो डालने में, क्योंकि थोड़ा सा तबीयत मेरी सही नहीं थी, इस वजह से।